महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं। हमारे भारत के सब देव कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। ऐश्वर्य की कामना हो, धन संपत्ति की कामना हो तो श्री द्वारिकाधीश को प्रणाम करो। बहुत आराम की कामना हो तो श्री रंगनाथ भगवान को दक्षिण में जाके प्रणाम करो। खूब संपत्ति की कामना हो तो श्री तिरुपति वेंकटेश भगवान को प्रणाम करो। तप और यज्ञ तप में हमारी निष्ठा बढ़े, हम थोड़ा तप कर पाए, ऐसी कामना हो तो श्री बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करो। रस की कामना हो, रस की उपासना करनी हो तो हमारे वृंदावन के ठाकुरों को प्रणाम करो। रस की भाव की कामना हो तो वृंदावन के ठाकुर या श्रीनाथ जी को प्रणाम करो। लेकिन प्रेम की कामना हो तो श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करो। श्री जगन्नाथ जी प्रेम प्रदायक ठाकुर जी हैं। बताओ 15 दिन क्या ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं? क्यों होते हैं बीमार? बहुत सारी भावनाएं हैं। माधवदास नाम के भक्त थे, उनको एक रोग हो गया था। उनके रोग को ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। श्री माधवदास जी इतने बीमार हो गए कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके मल मूत्र से सने हुए वस्त्रों को धोने के लिए कोई सेवक तो था नहीं उनके पास। तो जगन्नाथ जी को इतनी दया आई कि जगन्नाथ जी स्वयं आ गए वहां पर और उनके कक्ष में आकर के उनके वस्त्रों को धोने लगे। उनके अंग पर जो मलमूत्र आदि लग गया था, क्योंकि उठ तो पा नहीं रहे थे, उसको जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करने लगे। माधवदास जी ने जब ये दृश्य देखा, स्वयं जगन्नाथ जी उनके घर पर आए हैं उनकी सेवा करने, माधवदास जी बहुत रोए। बोले नाथ, इसके लिए तो मैंने कभी भजन नहीं किया था कि आपकी स्थिति ऐसी कर दूं मैं। आप मेरे मलमूत्र से सने हुए वस्त्रों को धो रहे हैं, मेरे तन का स्पर्श कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है नाथ। ठाकुर जी बोले आप भक्त लोग हमारी इतनी सेवा करते हैं, अगर हम आपकी थोड़ी बहुत कर दें तो इसमें क्या बुराई? और आपकी इतनी दूषित स्थिति हो गई है, और ये तो बाहर का मल है माधवदास, तुम तो हृदय से परम पवित्र हो। मुझे बाहर की शुद्धता आकर्षित नहीं करती है, मैं तो हृदय की पवित्रता से आकर्षित होता हूं। बाहर से मलमूत्र से सने हो तो क्या हुआ, हृदय से तो परम पवित्र होना। माधवदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले आप सर्व समर्थवान हो, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे वस्त्र धो रहे हो, मेरे हाथ पांव साफ कर रहे हो, आप चाहो तो चुटकी बजा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान अगर दृष्टि से देख लें और वो व्यक्ति तब भी रोग में रहे तो ये कैसे भगवान? आप तो मेरे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए ना, मेरे रोग को दूर कर दीजिए। रोग दूर हो जाएगा तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के चाहे पूर्व जन्म के। और यदि जीवन में किए गए या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल संसार में यदि नहीं भोगा गया, अभी तुम मान लो कि तुमने मुझसे प्रार्थना की और मैंने तुम्हारे कर्म फल को यदि काट दिया, तुम्हारे प्रारब्धों को यदि नष्ट कर दिया ना माधवदास, तो जो वो शेष रह जाएगा ना जो तुमको भोगना है, उसको भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग जन्म क्यों लेते हैं? कई लोग जन्म लेते हैं कर्मों का बर्डन और बढ़ाने के लिए, और कई लोग जन्म लेते हैं अपने पूर्व जन्म के भी कर्मों के भोगों को भोग करके निवृत्त होने के लिए। वैसे तो वास्तव में जन्म हमारा निवृत्ति के लिए हुआ है, भोगने के लिए हुआ है, पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पूर्व के किए कर्मों को जीवन में सहने के लिए। लेकिन हम इतने क्या बताएं कौन हैं हम? यहां आए हैं पूर्व का सब लेखा जोखा समाप्त करने के लिए, पर उसको तो समाप्त करते हैं और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कर्जा खत्म तो करते नहीं, और ज्यादा दुगना सिर पर चढ़ा लेते हैं। और फिर इसी चक्कर में हम भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वास्तव में आध्यात्मिक होना, भक्ति पथ का पथिक होना, उसके लिए एक ही सूत्र है कि यह समझ जाओ कि आप जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में आप जिस
स्थिति से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं। उन प्रारब्धों को भोगो, प्रारब्धों से लड़ो, दूसरा कुछ निर्माण मत करो। पर नहीं, हम लोग संसार में रहते रहते और बहुत कुछ निर्माण कर लेते हैं, बहुत सारे अपने विषय भोग और बहुत सारी कामनाओं से और ज्यादा कर्म फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। पर याद रहे, जब तक ये प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी मिल नहीं सकते। माधव दास जी से भगवान बोले, तुमको ये रोग इसलिए हुआ क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और कहीं मैंने चुटकी बजा के इसको नष्ट कर दिया तो ये भोगा तो है नहीं तुमने, नष्ट हो गया। और नहीं भोगोगे तो भोगने के लिए दोबारा तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए माधवदास 15 दिन का रोग और बचा, इसको भोग लो। माधवदास बोले, लेकिन शर्त है। बोले क्या? मुझे भोग भोगने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कष्ट सहने में कोई दिक्कत, आप नहीं आओगे मेरे पास, ये सेवा एवा आप नहीं करोगे मेरी। जगन्नाथ जी बोले, मैं तो करूंगा। अब जगन्नाथ जी में जिद लगी है, मैं सेवा करूंगा। माधवदास कह रहे हैं कि मैं आपको करने नहीं दूंगा, 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा है। माधवदास जी बोले, नहीं प्रभु, आपको मैं सेवा नहीं करने दूंगा। तो भगवान बोले, ठीक है, हम पर एक उपाय और है, वो हम कर देते हैं। तो माधवदास जी बोले, क्या उपाय है? बोले, यहां नहीं, श्री मंदिर में जाके करेंगे, तुम ठीक भी हो जाओगे और हमको सेवा में भी नहीं आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, ठीक है। अब माधवदास जी को पता नहीं था ये क्या करने वाले हैं। ठाकुर जी श्री मंदिर में गए और माधवदास का जो 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा था उसको अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेकर के स्वयं ठाकुर जी बीमार हो गए, उष्ण हो गए। बताओ, ठाकुर जी बीमार पड़ गए, तुम ताली बजा रहे हो। संसार में कोई बीमार पड़ता आप ताली बजाते हो? वाह, तुम आईसीयू में चले गए, ओहो तुमको ग्लूकोज चढ़ रही है। ऐसे कौन करता है भाई? ताली क्यों बजाई आपने? माधवदास जी का पीड़ा ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। अब यहां माधवदास जी स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर के स्नान ध्यान करके तिलक चंदन लगा करके बढ़िया इत्र लगा करके माधवदास जी बोले, अब बढ़िया हो गया, अब चलूं महाप्रभु के दर्शन को। और जैसे ही श्री मंदिर में गए, मुख्य द्वार बंद है, पुजारी सब बाहर बैठे रुदन कर रहे हैं, भीतर केवल गिने चुने लोग हैं। माधवदास जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, महाप्रभु जगन्नाथ जी को बुखार आ गया है। माधवदास जी बहुत रोए। तो ठाकुर जी, आपने ऐसा क्यों किया? कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी ने सृष्टि के सारे नियम बदल दिए। जिन भगवान को कोई रोग नहीं हो सकता, वो माधवदास का रोग स्वयं भोग रहे हैं। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं, आज भी जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, निश्चित ही इतने लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी ना किसी रोग, किसी ना किसी के रोग को आज भी महाप्रभु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। आज भी 15 दिन के लिए ठाकुर जी बीमार पड़ते हैं। है ऐसा प्रेमी कोई? हमको कोई रोग हो जाए, कितना भी बड़ा प्रेम करने वाला व्यक्ति रोग लेगा हमारा? कभी नहीं ले सकता। कोरोना हो गया था, लोग बाग बच करके भागते थे, बोले हमको नहीं हो जाए कहीं इससे। लेकिन ये तो केवल प्रेम में ही हो सकता है, ये केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी का ही। इसीलिए मैं कहता हूं प्रेम के अधिकारी केवल ठाकुर जी, क्योंकि उन जैसा कोई कर ही नहीं सकता। सबके रोगों को अपने ऊपर धारण कर लिया, और 15 दिन में महाराज इतने व्याकुल तो दर्शनार्थी नहीं होते जगन्नाथ जी के लिए, जितने व्याकुल जगन्नाथ जी हो जाते हैं। दर्शनार्थी इतने व्याकुल नहीं होते, जगन्नाथ जी इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि मैंने इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए अपने वैष्णव देखे नहीं। बोले अब क्या करें? बोले रथ निकालो, रथ में बैठ के सब वैष्णवों से मिलने जाऊंगा, सबको देखने जाऊंगा, सबके आगे जाऊंगा। और महाराज उछलते उछलते आते हैं। अहे नील शैल प्रबल मता
वरण प्रबल मता वरण मुआर तनलनी बनकु कर दलन अहे नील शैला। हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमलों का दलन करने के लिए आप आ जाओ ना। महाप्रभु जी का उत्साह देखा करो। हम तो टीवी में मैंने आज तक कभी, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि मैं आज तक ठाकुर जी की रथ यात्रा नहीं देख पाया। इस बार भी बहुत मन है कि रथ यात्रा देखूं, लेकिन हम तो कल हमसे ये पूछ रहे थे कि महाराज जी आप समय कैसे, हमको बड़े दिन में समय मिला राहुल केला कथा के लिए, 1.5 साल में मिला, 1.5 साल लगे रहे तब जाके समय मिला। मैंने कहा आपके लिए नहीं है बात ये, कोई मुझको अहंकार मत समझो कि भाई इतना व्यस्त हूं, मुझे मेरे लिए समय नहीं मिलता। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे आऊं रथ यात्रा में। कथाएं पहले से हो जाती हैं और फिर वो तिथि नहीं समझ आती, लेकिन बहुत मन है एक बार ठाकुर जी को रथ में विराजमान जब वो निकले, तो हम क्या करते हैं अपने ठाकुर जी को ही जगन्नाथ जी बना देते हैं, उनकी रथ यात्रा करते हैं। साल बेग के लिए ठाकुर जी ने अपना रथ रोक दिया। कहे साल बेग हीन जाति रे मुयवन, कहे साल बेग हीन जाति रे मुयवन, श्रीरंगा चरण तल। फिर आगे क्या है, क्या होगा, अहे नील शैला प्रबल मता वरण मुआर तनलनी बनकु कर दलन। हम लोग उन सीढ़ियों से उतर के जब आते हैं महाप्रभु जी के मंदिर से तो ऐसे ही आ जाते हैं आराम से, लेकिन जगन्नाथ जी कैसे आते, कूदते कूदते आते, कितने उछल के मारने, कितने उत्साह में भर गए ठाकुर जी कि अपने वैष्णवों से मिलने जाऊंगा। ओ परब्रह्म परमात्मा जो तीनों लोगों के, तीनों भुवन के स्वामी है, पूरा ब्रह्मांड जिनके अधीन रहता है, वो अपने सामान्य से भक्तों के भाव के लिए कितने उत्साहित हो जाते हैं। लेटते लेटते आते हैं, लुढ़कते लुढ़कते आते हैं ऊपर से, और इतने उत्साह में भर जाता। व्यक्ति जब बहुत उत्साह में भर जाता है ना तो स्वयं नहीं चलता, आसपास लोगों के कंधे पे हाथ धर लेता, बोले मुझे उठा के लेके चलो, मैं परम प्रसन्न हूं। ऐसे श्री जगन्नाथ जी स्वयं नहीं चल रहे हैं, पंडा पुजारियों के ऊपर चढ़ जाते, बोले अब लेके चलो मुझे। इतने भारी ठाकुर जी खा खा करके दाल भात ऐसे हो गए, लेकिन इतने भाव से जाते हैं और फिर रथ में बैठ करके सबको टुकुर टुकुर देखते हुए जाते हैं। गुंडीचा कितना सुख देते हैं। एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर हैं जो अपने मंदिर से बाहर निकल के वैष्णवों से मिलने आते हैं, और कोई ठाकुर नहीं आते। ऐसे प्रेम के साक्षात स्वरूप श्री जगन्नाथ जी। ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम दिन कथा करने आए तो पूरी दर्शन करके आए थे, पर अब यहां से सीधे वृंदावन जा रहे हैं, तो हमारी जगह अब आप लोगों में से कोई चले जाना जगन्नाथ जी, और जाकर के महाप्रभु जी को प्रणाम करके कहना जल्दी बुलावें। उड़ीसा में आसपास भी कहीं कथा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि पुरी में ही बैठे हैं हम, महाप्रभु जी के पास ही अनायास ही उनकी याद खूब आती है यहाँ आकर के। तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि जल्दी हमको उड़ीसा बुलावें, जल्दी पुरी बुलावें, जल्दी राउल केला बुलावें, जल्दी ही यहाँ आकर के फिर से श्री जगन्नाथ जी का यश गाने का अवसर मिले, ऐसी प्रार्थना।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो आओ अब क्रम थोड़ा देख लें। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, तो प्रथम विवाह ठाकुर जी का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी जी से विवाह के पश्चात ठाकुर जी का द्वितीय विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। एक सिमंतक नाम की मणि द्वारिका में थी, जिसके लिए भगवान ने सत्राजित यादव को, जिसकी वो मणि थी, उसको कहा था कि भाई ये मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद उसका भाई वो मणि पहन करके गया, लेकिन उस भाई को एक शेर ने मार करके मणि को अपने पास रख लिया। मणि को, शेर को मार करके मणि भालू लेकर के चला गया। परंतु भाई इतने दिन तक लौट करके नहीं आया, तो सत्राजित यादव ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया कि इन्होंने मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दी। 3 दिन बाद मेरा भाई लापता हो गया, इन्होंने ही उसको अपने यहां रखा है। बंधुओं देखो, दुख के 3 कारण होते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। दुख 3 कारणों से हमारे पास आता है। सबसे पहला होता है काल, समय। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर उसके कर्मों का दुख नहीं आएगा तो उसके काल का दुख आएगा। ये कष्ट आता ही हमारे निर्माण के लिए है। हम आप सब लोग आज कथा में बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में दुख आता है। अगर हम सब सुखी हो जाते तो हम कथा भी नहीं सुनते, हम कभी मंदिर भी नहीं जाते, हम कभी कोई नवीन कर्म नहीं करते, कभी मेहनत नहीं करते, कभी परिश्रम नहीं करते। इन सब में बांधने का कारण ही कष्ट है। आपके जीवन से यदि सारे कष्ट खत्म कर दिए जाएं तो राक्षस बन जाओगे आप। केवल कष्ट है जिसके कारण आप मानव बने हुए हो, जिसके कारण आप सही पथ पर चल रहे हो, जिसके कारण आप भय के कारण ही सही मंदिर जा रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ठाकुर जी को भज रहे हो। वो बात अलग है कि भजते भजते कथा सुनते सुनते फिर वो भय प्रेम में परिवर्तित हो जाए। परंतु कहीं ना कहीं हमको क्यों मांस खाना गलत लगता है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे पर्चा लिख के यहां मंच पे दिया। उसने कहा कि महाराज मेरे परिवार के लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, अब मैं उस दिन में तो बोल नहीं पाया, आज याद आ रहा है। बोले आप मेरा नाम लेके मत बोलिएगा, पर ये लोग सब लोग मांस भक्षण करते हैं, इन लोगों को समझ ही नहीं आता। बल्कि इनकी विचारधारा तो ऐसी है, व्यक्ति के चित्त में जो खाने का मन आ जाए वो उसको खाना चाहिए। ऐसा भूल करके भी मत करिएगा। मानव बुद्धि और मानव का मन इतना खतरनाक है, वो दिन दूर नहीं है। मैं तो कह देता हूं, घोर कलयुग का स्वरूप पता कैसा होगा? जब घर का कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाएगा ना, कि अब पता चल जाए इसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसको जाकर के करोड़ रुपया में रेस्टोरेंट में बेच आया करेंगे। बोले जलाने से क्या फायदा, इसको पेट भर जाएगा। और हम आप सब तो रहेंगे नहीं उस समय पर आज जो न्यूज चैनल पर डिबेट्स होती है इसके लिए उसके लिए, उस समय डिबेट होगी इस चीज पर भी कि मानव को नहीं जलाना चाहिए, मानव को नहीं दफनाना चाहिए। बोले इससे अच्छा 4 लोगों का पेट भरेगा, इसको दे आओ रेस्टोरेंट में। ये भी आएगा समय, तब क्या करेंगे हम? और कई ऐसे देश हैं आज भी, वहां पर ये नियम है कि बड़े तो नहीं, पर हाँ बालक बच्चों को तो गोविंदाय नमो नमः कर जाते हैं राक्षस। आप कैसे किसी जीव को मार सकते हैं? आप कैसे किसी जीव की हिंसा कर सकते हैं? मांस भक्षण ये कदापि अनुचित है। और क्षमा कीजिएगा मैं अगर गलत बोलूं तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, पर हमारे उड़ीसा के कई क्षेत्रों में और बंगाल में मछली को तो जल तोरई बोल देते हैं। बोले जल तोरई है महाराज, यार तो खा ही सके।
जल की तो रही है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझसे क्या बोलता है, बोले महाराज जी हम मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो? बोले हम नहीं खाएं तुम्हारा समुद्र जो है पूरा दूषित हो जाएगा। मैंने कैसे? बोले देखिए गंगा जी निकलती हैं, देखो। चटोरा व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के लिए कितनी बड़ी कथा सुना रहा है मुझे। कहता है कि वो गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, उत्तराखंड की सारी गंदगी उसमें आती है, मछलियां खा जाती हैं। फिर वही उत्तर प्रदेश में जाती हैं तो मछलियां उत्तर प्रदेश की भी गंदगी खा लाती हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वही बिहार आदि होती हुई जब बंगाल में आती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो मछली कितने प्रांतों की गंदगी खाती आई, हमने मछली को खा लिया, तो कितनी सारी गंदगी हमने खत्म। मैंने कि जय हो देवता। मैंने कि जीव थोड़ी है तुम्हारी, झाड़ू है, पोंछा है, ये साफ कर रहे हो तुम, सफाई में लगे हो। जीव थोड़ी है, वॉशिंग मशीन है तुम्हारी, पूरे विश्व का कर। मैंने जाओ और लंबी नदी ढूंढ के आओ, उसके भी खा जाओ सबरी मछलियों को। तुम नहीं खाओगे तो अरे पूरी दुनिया जल जाएगी महाराज, सब पॉल्यूटेड हो जाएगा। कैसी बात करते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। मैं एक जगह कह रहा था कि व्यक्ति को भोजन करने में स्वाद, भोजन कितनी देर में हो जाता है हमारा? 8 से 10 मिनट, इससे ऊपर भोजन का समय नहीं जाता है। और उसमें हमको स्वाद कितनी देर आता है? केवल शुरुआत के 3 से 4 मिनट। उसके बाद स्वाद नहीं आता, उसके बाद हम पेट भरते हैं। लेकिन 4 मिनट के लिए आपने किसी की मां को मार दिया, किसी के बच्चे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, 4 मिनट के स्वाद के लिए। ये राक्षसत्व नहीं है? फिर क्यों रावण को जला रहे हैं हम लोग? रावण कम से कम मांस भक्षण तो नहीं करता था। सत्य बता रहे हैं। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों के नाम है, कलयुग में राक्षस का नाम नहीं। मैंने कहा है ना, क्या ये सब जितने करोड़ों दिख रहे सब राक्षस हैं यहाँ पे मानव ही राक्षस है। और युगों में मानव राक्षस नहीं होते, मानव शुद्ध होते हैं, राक्षस 1-2 होते हैं, पर कलयुग में सब राक्षस हैं। कोई भक्ष खा के राक्षस बन गया है, कोई बुद्धि का राक्षस है, कोई मन से दूषित सोच करके राक्षस बन गया, कोई कर्मों में गलत करके राक्षस बन गया। सब राक्षस हैं। इसलिए भैया ये अवसर मिला है आपको। और एक बात बताएं, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा लिखी है कि जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके हाथ का जल ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात मान लीजिए, उसके पितृ भी कभी स्वीकार नहीं करते। बल्कि जब व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके पितृ यदि स्वर्ग में भी होते हैं ना, तो वहां से धक्का दे दिया जाता, बोले जाओ तुम नरक के अधिकारी, देखो तुम्हारे वंश के क्या कर रहे हैं बालक। वो कहता महाराज मेरा क्या गलती? बोले तुम्हारी ये गलती कि तुम समझा के क्यों नहीं आए इन लोगों को, मांस भक्षण कर रहे हैं। और नरक में जब उनको भेज दिया जाता है तो जिन जिन जीवों को उसके बालकों ने खाया है वही जीव वहां पर विशाल रूप धारण करके उसके पितरों को खाते हैं। देख तेरा बालक ऐसे हमारे पैर खा रहा था, ऐसे हमारा हृदय खा रहा था, ऐसे हमारा मस्तिष्क खा रहा था, हम तुझे खाएंगे। वो पितृ उस समय इतने नाराज होते हैं, तब पितृ दोष आता है बालकों के ऊपर। बोले कम से कम हमको तो बख्श दो, हम तो भजन करके अपने शुद्ध स्थान पर आ गए, कम से कम हमारे लिए तो गलत मत करो ऐसा। इसलिए भैया मेरी आपसे प्रार्थना, कभी भी किसी जीव की हिंसा करके मत पाइए, कभी भी इस प्रकार का मांस भक्षण मत कीजिए अपने जीव के स्वाद के लिए। और तर्क वितर्क को तर्क करने वाले तो अपने शरीर को, महाराज जी शरीर कैसे बनेगा और ये क्या, ये तो साइकिल है, खाएंगे तो ही चलेगा, जो होगा वो क्या, पता नहीं क्या क्या बात कहते हैं लोग। अब हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना है, अगर आपका उद्देश्य श्री जगन्नाथ जी की प्राप्ति है तो अपने भोजन को शुद्ध करो। देखिए भोजन शुद्ध होगा ना, विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरा एक प्रेमी है, वो मांस तो खाता है महाराज जी, मदिरा तो पीता है, पर वैसे बहुत अच्छा है, वो स्वभाव का हृदय का बहुत अच्छा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा ये तो वही मतलब हो गया कि उसने ब्याह तो मुझसे कर लिया पर प्रेम वो किसी और से करता है, चाहता किसी और को है।
चल जाएगा ना काम, चलाना है तो चला लो भाई। स्कूल तो आता है पर यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता, स्कूल तो आता है पर बस्ता लेके नहीं आता, स्कूल तो आता है पर अपनी किताब कॉपी लेकर के नहीं आता, स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं है, क्या काम का फिर? ये नियम बनाए हैं। हम मानवों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत अपराध लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इससे बचिए। भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया सत्यजीत यादव ने। और एक जगह, और मैंने एक बात और बता दूं मांस भक्षण की, फिर आगे चलता हूं। एक जगह मैंने एक बात और पढ़ी थी, जब आप किसी जीव को खाते हैं तो उसकी साइकिल कैसी होती है कि वही जीव जिसको आपने मार के खाया है, वो जीव पिछले जन्म में इंसान था और आप जानवर थे, उसने आपको खाया था। तो आप अब अपना बदला लेने के लिए अब आप इंसान बन के आए हो, और वही इंसान अब जानवर बन के अब आप उसको खा रहे हो। अब पता है इसमें मांस भक्षण करने वाले क्या कहेंगे, महाराज जी अगर हमने नहीं खाया तो हम अपना बदला कैसे लेंगे उससे? हमने नहीं खाया तो बदला कैसे होगा हमारा पूरा? इसलिए भैया इससे बचो, भोजन शुद्ध रखो। तो भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जामवती के साथ में हुआ, जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब लोग गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री राधा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल वृषभानु दुलारी की। हे वृंदावन के राजा दोनों, वृंदावन के वृंदावन के राजा दोनों। श्याम राधिका रानी, श्याम राधिका ओ श्याम राधिका रानी। ओ चार पदार्थ करत मजूरी, चार पदार्थ। कौन चार पदार्थ है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार पदार्थ वृंदावन में मजदूरी करते हैं। चार पदार्थ करत मजूरी, चार पदार्थ और मुक्ति भरे जहाँ पानी। मुक्ति भरे ओ मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे गाँव भाव से। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी
जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी उन्माद भाव से गाओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्री राधा रानी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी करताल बजा के गाओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हे प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम हे प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा
जय जय श्री बरसाने वारी, जय जय श्री बरसाने वारी, ओ जय जय श्री कृष्ण प्यारी, जय जय, ओ जय जय श्री ओ कृष्ण प्यारी, जय जय, ओ जय जय श्री वृषभानु दुलारी, जय जय श्री बरसाने वारी, जय जय श्री वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, बरसाने वाली श्री कृष्ण प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, बरसाने वाली कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जगन्नाथ 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 रक्षमा, महाबाहो 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 पाहि मां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। प्यारे गिरधर लाल की, बोलो खाटू नरेश की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की परम कृपा से हम आप सब लोग विगत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत भागीरथी का मंगल रसस्वादन पान कर रहे थे। आज यहाँ विश्राम दिवस प्रारंभ हो रहा है। प्रेम का यदि मूर्त रूप देखना हो, प्रेम की बातें तो बहुत सुनी है, प्रेम के बारे में जाना बहुत है, प्रेम के बारे में पढ़ा बहुत है,
प्रेम के बारे में कहा बहुत गया है, पर प्रेम यदि प्रत्यक्ष देखना हो तो इस कलिकाल में केवल और केवल एक जगह प्रेम दिखाई देगा आपको, और वो है श्री जगन्नाथ जी। ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ब्रजवासी किशोरी जी एवं नंद बाबा यशोदा आदि ब्रजवासियों के प्रेम में इतने भाव निमग्न हो गए कि सर्वांगीण अंग श्री महाप्रभु जी का पिघल गया। प्रेम देखना हो तो केवल जगन्नाथ जी में दिखेगा, और पूरी दुनिया में आपको प्रेम कहीं नहीं दिख सकता। हम अपने श्री गिरधर लाल जी का साल में एक बार जगन्नाथ भेष धारण कराते हैं, और जब श्री गिरधर लाल जी जगन्नाथ भेष धारण करते हैं रथ यात्रा वाले दिन, उस दिन हमारे प्यारे गिरधर लाल जी तब तक जगन्नाथ जी का रूप धारण नहीं करेंगे जब तक उनको ब्रजवासियों का विरह ना सुनाया जाए, किशोरी जी का विरह ना दिया जाए, तब तक ठाकुर जी जगन्नाथ जी नहीं बनते। कितनी बार अनुभव किया मैंने। हम प्यारे गिरधर लाल जी की दोनों भुजाएं जो हैं वो उनको वस्त्रों में ही ढक देते हैं, और दो मोम की भुजाएं पधरा देते हैं। ठाकुर जी के नेत्र ये ऐसे चक्राकार जैसे श्री जगन्नाथ जी के नेत्र हैं। अब यहाँ आपको टीवी तो नहीं है, पर ये बार बार मुझे तो दिखा रहे हैं, पर मैं देख के क्या करूँ, आप देखो, मैं तो देख चुका हूँ। एक बार घुमा दो इसको थोड़ा सा। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का जगन्नाथ पीछे से आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अच्छा अच्छा, आपका एक ही ध्यान रहता है 7 दिन। वाह, सब लोग आगे आ जाओ भाई, नेक नेक, किसको आगे आ जाओ। ये हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का जगन्नाथ भेष है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो ये भेष धारण करने के लिए ठाकुर जी को किशोरी जी का विरह देना पड़ता है, और अधिकतर मैं एक पद गाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करता हूं। जब ठाकुर जी बहुत विरह देते हैं गोपियों को, तो गोपियां जाकर के किशोरी जी से प्रार्थना करती हैं, बोले ये लाला बहुत परेशान करे किशोरी जी। तब एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी को विरह देती हैं, और किशोरी जी अंदर ध्यान हो जाती हैं। तब ठाकुर जी गाते हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे। गाओ। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूप
हे रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, रस विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वस्व स्वरूपा, निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, हे राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई हैं और ठाकुर जी सब जगह ढूंढ आए, भांडीर वन में ढूंढ आए, यमुना तट पर ढूंढ आए, निज कुंजन में ढूंढ आए, जहां जहां श्यामाजू की बैठने की संभावना है सब जगह घूम आए, लेकिन ठाकुर जी को किशोरी जी नहीं मिली है। तब किशोरी जी के विरह में ठाकुर जी गा रहे हैं और हमारे गिरधर लाल जी इसी पद को सुनकर के ही जगन्नाथ वेश धारण करते हैं। निज बाह छाड़ दे चरण शरण रख लीजे, निज बाह छाड़ दे चरण शरण रख लीजे, हे वृंदावनी हमारी कह लीजे, हे वृंदावनी हमारी सुध लीजे, हाँ हाँ किशोरी के मैं तुम पर बलिहारी, हाँ हाँ किशोरी मैं तुम पर बलिहारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारे, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु कुंज निकुंज की लीला में जब ठाकुर जी बहुत ज्यादा ही परेशान कर दें गोपीन ने,
गोपी जाके श्री जी को शिकायत कर दें, तब श्री जी अंतर ध्यान होती हैं। और जब श्री जी अंतर ध्यान होती हैं तब ठाकुर जी विरह व्याकुल होकर के श्री जी को ढूंढते हैं। और वृंदावन में जब श्री जी को ढूंढते हैं ठाकुर जी, तब वृंदावन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर नहीं होते हैं। वृंदावन की कुंज गलीन में ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर ही जगन्नाथ बन जाते हैं। ऐसे प्रेम विगलित ठाकुर जी हो जाते हैं श्री जी के विरह में। वही श्री जी के विरह का मूर्त रूप, प्रेम का पूर्ण स्वरूप हैं श्री जगन्नाथ जी। इसलिए प्रेम देखना हो तो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करो। ऐसे